अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको कुरान पाक के एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए, जो एक मैयत के साथ पेश आया। इसके बारे में जानकर आप भी सुबहान अल्लाह बोल उठेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, एक मर्तबा किसी गाँव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी के घर वाले रिश्तेदार का पता ही नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया छोड़ के जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसलिए गांव वालों ने ये ज़िम्मा लिया, उस मुसलमान को गुस्ल दिया गया और गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम घर वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुँच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। नाज़रीन, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। नाज़रीन, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। नाज़रीन, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले बहुत सी कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नज़र आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंज़र को देखकर लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दिया जाए। तो जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से मसरूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर ज़रा बराबर भी मैली नहीं हुई थी। नाज़रीन, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम उस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और ज़िंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनाचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश ज़रूर की जाएगी। नाज़रीन, इसके कब्र पर मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ की सख्त मेहनत के बाद और बुज़ुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बज़ाहिर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है
جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ کون شخص تھا؟ یہ سب سن کر بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں، کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ اس عمل کو دہرایا کرتا تھا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ جب وہ روز فجر کی نماز ادا کرنے مسجد جاتے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت غمگین حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن کو عدل سے چوم کر اپنے سینے پر لگا لیتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہی الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے ان کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔